हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का आज की इस नई क्लास में पुनः स्वागत है। ठीक है, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास हमारी इस श्रृंखला से रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास हम लोग देख लेंगे एंड उसके बाद इस क्लास में विजिट करेंगे, जिसमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सहजता पूर्वक उन क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। एंड यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन श्रृंखलाओं का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो हमारी आज की तारीख होगी वो होगी 16 अक्टूबर की तारीख। यानी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे 16 अक्टूबर के इतिहास पे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बाकायदा 16 तारीख के तौर पे दर्ज कर दी गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं इस 16 अक्टूबर के इतिहास में, तो मेरे साथ में बने रहेंगे शुरू से लास्ट तक और घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए देखते हैं 16 अक्टूबर 1846 की बात करते हैं। यानी 1846 ये वो तारीख है कि ये भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना पाई। क्या होता है कि इस दिन यार मानव इतिहास में या मानवों की दुनिया में, मनुष्यों की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज होती है जो कि एक चिकित्सा से रिलेटेड होती है। यानी चिकित्सा क्षेत्र में मानव इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज होती है। वो किसके लिए होती है, या जिसको हम एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं। तो यह एनेस्थेसिया मनाने की शुरुआत भी 16 अक्टूबर से होती है। क्या बोलते हैं? विश्व एनेस्थेसिया दिवस। विश्व एनेस्थेसिया दिवस मनाने की जो शुरुआत होती है वो 16 अक्टूबर से ही होती है, लेकिन इसकी जो शुरुआत प्रारंभिक तौर पे होती है वो 1846 के तौर पे पहली बार होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मनुष्यों से रिलेटेड जो भी सारा सिस्टम होता है, या जो भी एक प्रकार से बोले तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक बहुत ही अभूतपूर्व खोज था, जिससे इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर उसका किसी भी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह करना है तो यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी टाइप में थी। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि व्यक्ति का कोई भी शरीर का अंग है, जैसे पहले तो उसके जो भी पार्ट का ऑपरेशन करना है वहां की नसों के चारों तरफ के मतलब नस होती हैं, वेन्स होती हैं, उन वेन्सों का जो एक बंडल टाइप होता है, यानी जत्था टाइप होता है, वो जत्था टाइप उसके चारों तरफ इंजेक्शन लगा करके क्या कर दिया जाता है, उस पूरे पार्ट को शून्य कर दिया जाता है। और उसके पश्चात में जिस भी पार्ट का हमको क्या करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाथ का हो गया, पैर का हो गया, पेट का हो गया, तो इस प्रकार के शरीर के जो भी पार्ट होते हैं उनका ऑपरेशन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति शरीर शून्य होता है, जिस पार्ट में इंजेक्शन लगा करके मतलब शून्य कर दिया जाता है, शरीर उस पार्ट को शून्य कर दिया जाता है एंड उसके पश्चात में व्यक्ति होश में होता है। ये मतलब होश में होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि इस पार्ट पे हमारा मतलब इंजरी हो गया है। ठीक है, तो ये एक अभूतपूर्व खोज था
जो कि एक प्रकार से सर्जरी का ही सिस्टम था ये एनेस्थेसिया, और ये पहली बार हमारा 16 अक्टूबर 1846 को मनाया गया और पहली बार इसका प्रदर्शन 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। इस कारणवश ये 16 अक्टूबर की तारीख बाकायदा साइंस के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान लेकर के आता है। इस कारणवश ये 16 अक्टूबर की तारीख इतिहास में आज क्या है, दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं इसी 16 अक्टूबर के इतिहास में अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 16 तारीख के तौर पे प्रमाणित होकर के रह गई। 16 अक्टूबर 1905 की बात करते हैं, 1905। 16 अक्टूबर 1905 की तारीख भी अपने आप में इतिहास में दर्ज है, वो भी अलग पहचान के साथ में। क्या होता है कि हम लोगों ने यार हिस्ट्री वगैरह का अध्ययन किया होगा, इतिहास का अध्ययन किया होगा, तो हमको यार ये चीज पता होगी। ठीक है, क्या होता है कि इस दिन बंगाल का विभाजन होता है, यानी इंडिया से बंगाल को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया गया। कब किया गया, तो वो किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। और ये बंगाल कहां से टूटता है, तो ये भारत से टूट करके एक नया देश बनाया गया, बंगाल हमारा। ठीक है, तो इसको पहली बार कब बनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड किया गया। और इस समय इंडिया में कौन था, शासन कर रहा था, तो इस समय हम लोगों ने अध्ययन किया है हिस्ट्री वगैरह में कि यार इस समय इंडिया पे ब्रिटिशर्स का शासन हमारे चल रहा होता है, यानी इंडिया में अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी हुकूमत अभी भी कायम थी। ठीक है, 1905 में। तो इस समय लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में ये डिवाइडेशन हमारा संभव हुआ। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड यार इसको बंगाल में बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये भारतीय क्षेत्र की बात हो गई। भारतीय क्षेत्र के बाहर की बात करें तो इस समय एक हमारा आंदोलन टाइप में चलता है, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था हमारा। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया के बाहरी क्षेत्र में एक तरीके से बोले तो आंदोलन चलाया जाता है, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह आंदोलन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी एक अहमियत को रखता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह एक ऐसा आंदोलन था जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गया। ठीक है, तो इस आंदोलन को भी हमने याद रखना है। किसके नेतृत्व में, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, इसी कारणवश ये 16 अक्टूबर 1905 की तारीख बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो भी स्वर्णिम अक्षरों के साथ में। बात करते हैं इसी 16 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि आज भी इतिहासकारों के द्वारा इतिहास में दर्ज की गई हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर 1944 की बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1944 की तारीख भी अपने आप में एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास में आज भी दर्ज है। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, लच्छू महाराज करके नाम सुना होगा। लच्छू महाराज का क्या होता है, जन्म होता है, कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म होता है। और यह जो अब की बार ये जो हम इनका जन्म दिवस मना रहे हैं,
ये मेरे हिसाब से 77वां जन्म दिवस हम इनका मना रहे हैं, या 77वीं जन्म जयंती इनकी हम मना रहे हैं। ठीक है, ये थे कौन, किस कारणवश इनको इतिहास में इतनी अहमियत दी गई या इतनी तवज्जो दी गई, जिससे इतिहासकारों ने बाकायदा लच्छू जी के नाम पे 16 तारीख को इतिहास में दर्ज कर दिया। तो ये जो लच्छू महाराज हैं, यह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, यानी तबले को बजाने में इनके मतलब एक तरीके से बोले तो कोई भी इनके समय का तबला वादक नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद करके रखना है। ठीक है, लच्छू महाराज, और इनका पूरा नाम क्या था, लक्ष्मण नारायण के नाम से हम इनको जानते हैं। इस कारणवश यह जो तारीख है, ये 16 अक्टूबर 1944 की तारीख बाकायदा इतिहास में आज दर्ज है। ठीक है, और इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया है, और इतना ही नहीं, इतने इनके जो प्रशंसक हैं या इनके जो चाहने वाले हैं, जो कि बाकायदा तबला को पसंद करते हैं, उसकी ध्वनि को पसंद करते हैं, वो आज भी इनके मतलब जो भी सारे स्वर हैं या जिन भी गीतों में इन्होंने अपने तबले बजाने का अंदाज को पेश किया है, आज भी यार लोग इनको सुनते हैं। ठीक है, तो लोगों के दिलों में ये आज भी जाने जाते हैं लक्ष्मू महाराज जी। इस कारणवश ये लक्ष्मी महाराज जो हैं, ये 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, दर्ज हुआ। बात करते हैं इसी 16 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 16 अक्टूबर के तौर पे प्रमाणित होकर रह गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 की बात करते हैं, 1945, 16 अक्टूबर 1945 की तारीख भी इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना करके दर्ज होती है। क्या होता है, 1945 में आज की तारीख में ये 16 अक्टूबर 1945 की तारीख क्या होता है कि हम लोगों ने सुना होगा विश्व खाद्य, एक तरीके से बोले खाद्यान्न संगठन का नाम सुना होगा। तो इसका क्या होता है, शुरुआत होती है, विश्व खाद्य संगठन की शुरुआत होती है। इसको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व खाद्य संगठन, खाद्यान्न संगठन की शुरुआत होती है। और किसने की थी, तो ये की थी संयुक्त राष्ट्र ने। किसने, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। और कहां पे की गई पहली बार, तो रोम में की गई। ये इटली की राजधानी हमारी रोम में पहली बार इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व खाद्य स्वास्थ्य संगठन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी स्थापना पहली बार वहीं पे की गई और 1945 में की गई। ठीक है, और इस खाद्य जो भी हमारी संस्था है, इसको या इस दिन को मनाने का जो भी हमारा उद्देश्य था, वो एक ही उद्देश्य था, यानी एक ही उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया या इस संगठन को क्यों बनाया गया, तो एक ही उद्देश्य था इसका। क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व में लोग आज भी पूरे विश्व में भूखमरी से जूझ रहे हैं, लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इन्हीं सारी गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से, भूखमरी को दूर करने के उद्देश्य से या कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से हम लोग या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये डिसाइड किया गया या ये सहमति जताई गई कि आज के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति ना ही भूखा रहेगा, ना ही कुपोषण युक्त रहेगा, ना ही गरीब रहेगा। इसके लिए हम एक संस्था का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग खाद्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये संस्था बनाई गई और इसी सारी चीजों को देखते हुए या इन्हीं सारी चीजों में जागरूकता फैलाने के लिए, ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण हमारे होता है। इतना ही नहीं,
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम लोग स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार यार ये बोला गया कि हर वर्ष 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है, गरीबी का शिकार होता है, और इतना ही नहीं भूखमरी का शिकार होता है और बाकायदा उससे बीमार भी होता है। ठीक है, तो ये इनकी रिपोर्ट के अनुसार है। और इतना ही नहीं, इनकी रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन्होंने एक थीम रखी है। क्या थीम रखी? इस खाद्य संगठन के द्वारा एक थीम रखी गई कि हर वर्ष हम 16 अक्टूबर को क्या मनाएंगे? विश्व खाद्य संगठन जो भी दिवस है ये मनाएंगे। एंड WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये बोला अभी की 2022 की थीम क्या थी, इसकी मनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसकी एक ही थीम थी कि पूरे विश्व में किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए, सबको साथ में लेकर के चला जाए। इस खाद्य संगठन के द्वारा कोई भी व्यक्ति इन सारी परेशानियों से नहीं जूझेगा। ठीक है, तो जो जागरूक व्यक्ति है वो लाभ ले रहा है, जो जागरूक नहीं है वो अपने में मस्त है। ठीक है, तो इस कारणवश भी 16 अक्टूबर 1945 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 16 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि और हमेशा के लिए बाकायदा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर दी गई है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1948 की बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1948 ये वो तारीख है कि ये भी अपने आप में एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास में आज क्या है, दर्ज है। फिलहाल में मैंने यार जब से पढ़ाना स्टार्ट किया इस श्रृंखला को, शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि बॉलीवुड की खबरें हमको केवल और केवल माइंड में सेट कर करके रखनी है। बॉलीवुड की खबरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1948 में हेमा मालिनी जी का क्या होता है? जन्म होता है। हेमा मालिनी जी का जन्म होता है। कहां पे होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है इनके लिए। और इनका इस साल 72वां या 78वीं बार मनाया गया, ठीक है, या 77वीं बार मनाया गया जन्मदिन। तो ये हमें याद रखना है। फिलहाल में उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग यार इनकी फिल्मों से भी रूबरू होंगे। फिल्मों नए अंदाज में इन्होंने फिल्मी कैरियर को शुरू किया। ठीक है, बोलते ना शोले पिक्चर बसंती के नाम से फेमस थी। ठीक है, तो इस तरीके की कई सारी फिल्मों को इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, जो कि बाकायदा इनका नाम भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी प्रचलन में रहा। और यार बाहर तो इनके लोग दीवाने हैं ही। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में 16 अक्टूबर 1951 की बात करते हैं। 1951 की तारीख ये क्या होता है कि इस दिन हमारा एक प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, जिनको हम एक तरीके से बोले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे जिया उल्लाह खां करके आते हैं हमारे। तो उनके जो करीबी एक रिश्तेदार टाइप में थे, उनकी हत्या कर दी गई, जिनको हम लोग लियाकत अली के नाम से जानते हैं। लियाकत अली की हत्या कर दी गई। लियाकत अली की हत्या होती है। ठीक है, ये पाकिस्तान के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्हीं के करीबी रिलेशन में आते हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में ये जो लियाकत अली जी हैं, ये हमारे इंडिया में जब पहली बार डिवाइडेशन के पश्चात में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी थी, तो उन्हीं के मंत्रिमंडल के ये एक सदस्य भी रह चुके हैं, लियाकत अली जी। ठीक है, तो इस कारणवश लियाकत अली को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी गई है। और इतना ही नहीं, इनको वित्त मंत्रालय के तौर पे ये एक विभाग प्राप्त करवाया गया था इस मंत्रालय में।
और इन्होंने उस मतलब पद पर बैठते हुए सुचारू ढंग से काम ना किया, यानी अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरीके से ना कर पाने के कारण इनको उस पद से परास्त कर दिया गया या हटा दिया गया। जिसके पश्चात में ये पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में जो भी सारा सिस्टम है वहां पे संभालते हैं और थोड़े ही दिनों के पश्चात में इनकी हत्या कर दी जाती है या करवा दी जाती है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1951 की तारीख लियाकत अली जी के नाम पे दर्ज है और ये एक सभा में जाते हैं तो वहीं पे होता है, जिसको ये मतलब पाकिस्तान में एक हमारा कंपनी बाग करके स्थान है, कहां पे, रावलपिंडी में। ठीक है, तो उस कंपनी बाग में एक जैन सभा का आयोजन होता है जहां पे ये जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात में जब इनकी हत्या हो जाती है तो क्या होता है कि उस बाग का नाम यानी कंपनी बाग का नाम बदल करके यानी उसका नाम परिवर्तित करके लियाकत बाग कह करके संबोधित किया गया। आज भी इस बाग को लियाकत बाग के नाम से संबोधित किया जाता है पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान के रावलपिंडी, कराची में। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में 16 अक्टूबर वर्ष 2011 की बात करते हैं। 16 अक्टूबर वर्ष 2011 की तारीख भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी। क्या होता है कि नाम सुना होगा फौजा सिंह। यह एक ऐसा बंदा था कि 100 साल की उम्र होने के पश्चात या 100 साल की उम्र होने के बावजूद भी इसने मैराथन में यार बाजी मार दी थी। एक मैराथन हुआ था हमारा जिसको हम लोग टूरेंडो वाटर फ्रंट मैराथन के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि फौजा सिंह के द्वारा एक मैराथन होता है। मैराथन का नाम क्या था? टूरेंडो वाटर फ्रंट, टूरेंडो वाटर फ्रंट मैराथन के नाम से जानते हैं। इसमें बंदे ने बाजी मार दी थी। मात्र 8 घंटे में ही, 8 घंटा या 8.5 घंटे में ही इसने पूरा का पूरा मैराथन क्या किया? अपने नाम दर्ज कर दिया। और इसकी उम्र कितनी थी? उम्र बताएंगे तो यार आप हैरान हो जाओगे। उम्र, बंदा खुद शतक मार चुका था अपनी उम्र के तौर पे, ये सेंचुरी मार चुका था अपनी उम्र में, यानी इसकी जो उम्र थी वो 100 साल के लगभग थी। 100 साल की उम्र में भी बंदे ने बाजी मार दी मैराथन में। ठीक है, इस कारणवश फौजा सिंह का नाम इतिहास में तो दर्ज कर दिया गया, लेकिन गिनीज बुक में दर्ज ना हो पाया। ये थोड़ा सा दुख की बात हुई इनके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास में तो दर्ज हो गया, ये इन्हें भी अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन क्या हुआ कि मतलब गिनीज बुक में इनका नाम इस कारणवश दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। जन्म प्रमाण पत्र ना होने के कारण फौजा सिंह को गिनीज बुक में दर्ज नहीं किया गया। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 16 अक्टूबर 2011 की तारीख बाकायदा इतिहास में फौजा सिंह के नाम पे आज भी दर्ज है। ठीक है, फिलहाल में आज की तारीख में हमने जो याद रखना है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं हमारी, वो 1846 याद रखना, इसमें स्टार लगाते हैं। एंड इसी के पश्चात में बंगाल विभाजन 1905, इसको याद रखना। इसी के पश्चात में खाद्य संगठन, ये तीसरी घटना याद रखना 16 अक्टूबर में। एंड इसी के पश्चात में लियाकत अली, और सारी चीजें रहने देना, एक बार पढ़ लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, बस पर्याप्त है। बाकी जो हमेशा के लिए याद रखनी है 16 तारीख के इतिहास में, वो इन्हीं 3 घटनाओं को हमने याद रखना है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 16 तारीख से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 16 तारीख के तौर पे इतिहास में क्या है,
आज भी दर्ज है। इतिहासकारों ने स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करके रख दिया, हमेशा और हमेशा के लिए। ठीक है, तो फिर भी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी 16 अक्टूबर के पश्चात किसी नए दिन के इतिहास में, यानी 17 अक्टूबर के इतिहास में। तब तक के लिए